20 चीजें जो सिर्फ और सिर्फ जापान में ही संभव हो सकता है। नंबर 1, जापान के ट्रैफिक रूल्स बहुत ही सुव्यवस्थित होने के साथ साथ बेहद स्ट्रिक्ट भी हैं। अगर आपने साइकिल भी गलत तरीके से पार्क की तो उसमें भी चालान लग सकता है। नंबर 2, जापान में स्कूलों, कॉलेजों और कोई भी शिक्षण संस्थानों में कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं होते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स को ही सफाई करने का काम करना पड़ता है और स्टूडेंट की ये ड्यूटी कंपलसरी है। नंबर 3, चोरी नाम की चीज़ तो जापान में है ही नहीं। वहाँ के लोग सोचते भी नहीं कि उनका कुछ चोरी होगा, इसलिए वहाँ के ज़्यादातर स्टोर्स में दुकानदार होते ही नहीं हैं, शॉपकीपर्स होते ही नहीं हैं। सारे के सारे काम वेंडिंग मशीन से ही हो जाते हैं। ये चीज़ जापान में तो यूनिक है, मगर जापान के अलावा दुनिया के किसी और देश में ये चीज़ संभव नहीं है और हमारे यहाँ तो कतई भी नहीं। नंबर 4, जापान के कुछ रेलवे स्टेशन में ऑफिस के समय के दौरान आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिख सकता है कि लोगों को वहाँ के रेलवे के स्टाफ उनको मेट्रो में ज़बरदस्ती ढकेलते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण मेट्रो का दरवाज़ा लग सके। लेकिन जापानियों के यहाँ ये बेहद आम है। इन कर्मचारियों को ट्रेन पुशर्स कहा जाता है और इसके लिए इन्हें सैलरी भी मिलती है और मिलने भी चाहिए। नंबर 5, जापान में अलग अलग स्पीड से चलने वाले लोगों के लिए अलग अलग लेन होते हैं। जो स्लो चलते हैं उनके लिए स्लो वाले लेन और जो स्पीड चलते हैं उनके लिए स्पीड वाले लेन। ये तो वहाँ पर बहुत ही खास है और इसके कारण एक्सीडेंट होने का भी खतरा बहुत कम होता है। क्या ये हमारे देश में संभव है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 6, साफ सफाई जापान में एक अलग ही हाइट पर है। यहाँ के लोग इतने हाइजीनिक होते हैं कि वो लोग खुद से टैक्सी का दरवाजा भी नहीं खोल सकते हैं, टैक्सी का दरवाजा भी छूना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जापान में हर प्रकार के टैक्सी के दरवाजे ऑटोमेटिक ही खोलने वाले बनाए जाते हैं और यहाँ तो पता ही नहीं दिन भर में क्या क्या नहीं छूना पड़ता। नंबर 7, एंटी पॉल्यूशन मास्क भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फैंसी होते हैं यहाँ पर। नंबर 8, यहाँ के जो शहर के जो सफाई कर्मी हैं उनका काम बड़ा मुश्किल है। इसलिए नहीं कि यहाँ के लोग सड़कों पर कचरा फैलाते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ के सड़कों पर कचरा होता ही नहीं है और यहाँ के कर्मचारियों को छोटे छोटे चिमटे पकड़कर पूरे रोड छाननी पड़ती है। और हमारे यहाँ नंबर 9, जापान में पार्किंग व्यवस्था तो है ही और आगे की पार्किंग व्यवस्था ठीक रखने के लिए वहाँ पर गाड़ी खरीदने के बाद प्रूफ करना पड़ता है कि आपके पास पार्किंग के लिए जगह है या फिर नहीं। यहाँ तो जो चाहे जहाँ चाहे अपनी गाड़ी खड़ा कर देते हैं और कोई भी आके कभी भी ठोक सकता है। नंबर 10, एक बहुत ही दुखद बात है जापान में। इतनी फैसिलिटीज और अच्छाइयों के बावजूद जापान के लोग सबसे ज़्यादा मरते हैं। जापान के लोगों का सबसे ज़्यादा डेथ वहाँ पर सुसाइड करने से होता है। जी हाँ, ये सबसे बड़ा कारण है जापान के ह्यूमन डेथ के लिए। नंबर 11, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रेन, बस वगैरह वगैरह, अगर आप गलती से फ़ोन में बात करें तो घुमा के एक पड़ता है एकदम एक फ़ाइन, पैसे वाला फ़ाइन। यहाँ तो लोग बगल में बैठ के पता नहीं क्या क्या बजाते रहते हैं। नंबर 12, जापान के हर टॉयलेट सीट एकदम गर्म होती है। भाई क्या बात है, ये तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। नंबर 13, जापानी लोग कहीं भी सोने में नहीं कतराते हैं। क्या मेट्रो रेल, क्या बस, क्या ऑफिस, क्या कार, जहाँ मन किया वहीं सो दिए। ना ही चोरी का, ना ही सामान छीनने का कोई खतरा नहीं, तो क्यों नहीं कहीं भी सोएं। नंबर 14, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि जिसके सुनने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाओगे। हमारी लैंग्वेज जो हम लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं वो लेफ्ट से लेकर राइट तक पढ़ते हैं, या फिर उर्दू हो गई उसको हम लोग राइट से लेकर लेफ्ट तक पढ़ते हैं। लेकिन क्या आपको पता है जापान का लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज है जिसको आप राइट से भी पढ़ सकते हो और लेफ्ट से भी पढ़ सकते हो, दोनों तरफ से मतलब एक ही होता है। लेकिन ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई। अगर आपको समझ में आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 15, जापान के पब्लिक टॉयलेट दुनिया भर के सबसे साफ और बेहतरीन टॉयलेट होते हैं। और हमारे यहाँ की पब्लिक टॉयलेट आप तो जानते ही होंगे कैसा होता है। नंबर 16, अगर आप जापान में दारू पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए, पैसे लेकर छोड़ते नहीं है पुलिस वाले, वो खूब आओ भगत करते हैं। इस मामले में तो हमारा इंडिया ही ठीक है।
पैसे ले देकर तो छोड़ तो देते हैं। नंबर 17, यहाँ मेट्रो ट्रेनों की सीट रिजर्व होती है। आप समझी नहीं, लोकल वाले मेट्रो ट्रेन में सीट रिजर्व होती है। हमारे यहाँ लोकल डब्बे मजा लेके टीटी घुस जाए। नंबर 18, जापान में ओवरवेट लोग बहुत ही कम है। नंबर 19, जापानी लोग लाइनों का बहुत ध्यान देते हैं, कतारों का बेहद सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ तो हम जहाँ पर खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। हम ऐसा नहीं कहते, बहुत को ऐसा कहते हैं। नंबर 20, जापान में दुकानदार पैसों को छूना अपनी तौहीन समझते हैं। उनके हिसाब से पता नहीं उन नोटों को किन किन लोगों ने छुआ होगा, इसलिए ये लोग नोटों को छूना पसंद नहीं करते हैं। पैसे सीधा मशीन में डालते हैं और वहीं से मशीन छुट्टे निकाल देती है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा इरिटेट फील किए होंगे, लेकिन आपने जो भी फैक्ट जाना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। और इसे अगर हम अपने लाइफ में अप्लाई कर लिए तब तो भाई हमारी भी लाइफ जापानियों की तरह हो सकती है। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी कमेंट करनी है तो मुझे कमेंट में कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।